नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है सीजी नॉलेज गेन की चैनल में। मैं ओमकार सिन्हा और आपको जानकारी देने वाले हैं सुकन्या योजना के बारे में। यदि आपने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आप सही वीडियो में आए हैं। ये जो पेपर कटिंग है ये 5 मार्च 2026 की है, जिसमें इससे संबंधित पूरी जानकारी बताई गई है। यदि आपके द्वारा इस योजना में कोई भी गलती हुई है तो उनकी सुधार के लिए केवल और केवल 31 मार्च 2026 का समय दिया जा रहा है। यदि आपके द्वारा योजना संबंधी गलती हो चुकी है और इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो आपको ये 2 पॉइंट को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है पीपीएफ और दूसरा है सुकन्या योजना। पीपीएफ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पीपीएफ एक सरकारी बचत योजना है जिसमें आपका जो पैसा रहता है 100% सुरक्षित रहता है। इसमें मिलने वाला जो ब्याज और मैच्योरिटी जो होता है सरकार द्वारा पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। आप कहां ये पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप किसी बैंक में अथवा डाकघर में जाके पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। कितना पैसा लग सकता है इसमें? यदि आप इस खाता को खुलवाते हैं तो कितनी राशि की आपको जरूरत पड़ सकती है? न्यूनतम जो राशि है 500 रुपये प्रति वर्ष और अधिकतम राशि है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, अर्थात 12 महीने में आपको 500 रुपये इसमें जमा करना है और अधिकतम राशि जो है 1.5 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। यदि आप 1 साल में 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है वो फ्रीज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार इसमें दर राशि की बात करते हैं तो आपको इस पीपीएफ खाते में 7.1 के मार्जिन से वार्षिक दर से ब्याज मिल जाती है तथा ब्याज की जो रकम होती है वह 3 महीने के हिसाब से काउंट की जाती है। खाता कितने साल का होता है? अगर देखा जाए तो ये जो खाता है पीपीएफ खाता वो 15 साल के लिए होता है तथा 15 साल बाद आप इसे 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सुकन्या योजना क्या है, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। यह एक छोटी बचत योजना है जो केवल और केवल लड़कियों और बेटियों के लिए होती है और इसमें पैसा जमा करने पर उच्च ब्याज मिलता है। सरकार द्वारा जितनी भी योजना संचालित है उनमें लगभग 7.1 के हिसाब से ब्याज दर मिलती है, किंतु यदि आप अपने बच्चियों के लिए सुकन्या योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको 8% से अधिक ब्याज दर मिलती है। यह योजना सरकार द्वारा सुरक्षित है। खाता कौन कौन खोल सकता है? 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पे यह खाता खुलता है। माता पिता या अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं। एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलता है। प्रत्येक बच्चियों के लिए एक खाता खुलेगा। खाता कहां खुलवा सकते हैं? तो अपने नजदीकी डाकघर में, सरकारी और निजी बैंक में आप सुकन्या योजना संबंधी खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको कितना राशि लगने वाला है? तो न्यूनतम जो राशि है 250 रुपये प्रति वर्ष और अधिकतम जो राशि है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आप अपनी क्षमता के हिसाब से इस योजना के अंतर्गत पैसा जमा कर सकते हैं। अगर साल में 250 रुपये भी अगर जमा नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है वो बंद कर दिया जाएगा तथा आपको पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो सुकन्या योजना पर अभी लगभग 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बाकी जितने भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनमें लगभग 7.1 के हिसाब से ब्याज दर मिलते हैं, लेकिन आप सुकन्या योजना के तहत अपने बच्चियों की बेहतर भविष्य के लिए सोचते हैं 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो काफी योजनाओं से ज्यादा है। कितने साल तक पैसा जमा करना होगा उनकी जानकारी लेते हैं। खाता खुलने के बाद 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। योजना 21 साल में मैच्योरिटी हो जाती है। पैसा कब निकाल सकते हैं? यदि आप 18 साल के होने पर अपनी बेटी को कुछ अच्छी एजुकेशन देने वाले हैं तो आप पढ़ाई के लिए इस योजना से पैसा निकाल सकते हैं। और यदि 21 साल बाद आप पैसा निकालना चाहे तो जितने भी मैच्योरिटी का पैसा है 21 साल बाद आपको दे दिया जाएगा। जरूरी दस्तावेज की बात करें, यदि आप इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगने वाला है। योजना के फायदे क्या क्या हैं? बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए अच्छा फंड मिल जाता है।
सबसे अधिक ब्याज दर आप देखे ही होंगे, ऊपर 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज दर मिलती है। जितनी भी राशि है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है और सरकार द्वारा पूरी तरह से यह योजना सुरक्षित है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास इस योजना संबंधी जानकारी के लिए इसको शेयर कर देंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप प्रॉपर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। पीपीएफ खाते में हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता है। अगर पूरे साल में 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। उसे फिर से चालू करने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ता है और जुर्माना की जो राशि है कितनी लगने वाली है उनकी जानकारी ले लेते हैं। हर साल के लिए आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ता है, साथ में 500 रुपए न्यूनतम राशि आपको खाता में जमा करना रहता है। अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है तो इस योजना में हर साल कम से कम 250 रुपए आपको जमा करना जरूरी है। अगर यदि आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जब आप जुर्माना भरेंगे 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, तभी जाके आपके जो खाता है उसको फिर से एक्टिव किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा यदि आप पैसा जमा नहीं किए हैं तो पैसा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2026 को रखी गई है। इन योजनाओं पर अभी तक 7.1% का ब्याज मिलता था, किंतु यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। मैं पुनः इस योजना से संबंधित हितग्राहियों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, यदि आप इस योजना से जुड़े हुए हैं और निरंतर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 तक आप जो है कम से कम 250 रुपए इस योजना के अंतर्गत वार्षिक तौर पे जमा करें, तभी जो आपका खाता है वो एक्टिव रहेगा और आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके द्वारा कोई भी वर्ष में राशि जमा नहीं हुई है न्यूनतम दर, तो आप 50 रुपए पेनल्टी के साथ पुनः अपने जो अकाउंट है उनको एक्टिव करा के योजना संबंधी लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।